तस्वीरें रोहतक स्थित जाट भवन की हैं, जहां जाट सभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जाट समाज से आने वाले उन युवाओं और उनके पेरेंट्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाने वाली सिविल सर्विसेज के एग्जाम को पास किया। ऐसे युवाओं को शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम से इतर मीडिया से बात करते हुए मंत्री महिपाल ढांडा ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC पर हरियाणा के बजाय बाहरी युवाओं को नौकरी में तरजीह देने का आरोप है। और जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ जब समाज भी ध्यान देता है, सरकारें भी ध्यान देते हैं, माता पिता भी ध्यान देता है, तो परिणाम फिर वो सकारात्मक निकल के आते हैं। और इन सकारात्मक प्रयासों और परिणामों का नतीजा है कि हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो अब कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम और हमारे जो गुरुजन हैं, श्रेष्ठ गुरुजन हैं, उनका जो बच्चों के प्रति आगे बढ़ाने का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो भी हमारे बच्चों के बहुत काम आ रहा है। तो जाट सभा द्वारा आज जो समाज के बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाया है, प्रतिभा का अपनी का प्रगटीकरण किया है, जिन बच्चों ने बिना थके बिना रुके अपने परिवार के, प्रदेश के और देश के गर्व और गौरव को बढ़ाने के लिए जिन्होंने अथक मेहनत की है, ऐसे बच्चों को आज सम्मानित करने के लिए हमारे बीच में जो कैप्टन अभिमन्यु जी, चौधरी हमारे नांदल साहब, सतीश नांदल जी, ढाका जी समेत समाज के अनेक प्रबुद्ध लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं। आदरणीय अशोक हुड्डा जी, धर्मपाल मुकड़ोली जी, जयवीर ढूल साहब, ये सभी लोगों ने जो आज समाज की प्रतिभा को जो सम्मानित किया, मैं उन सबको बहुत बहुत अपनी तरफ से भी बधाई देता और अपने बच्चों की वो भी बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, हरियाणा सरकार तैयारी करते हैं, मेहनत करता है, नहीं हरियाणा सरकार भी कोई प्रयास कर रही है कि किसी तरह की कोचिंग का प्रतिभाएं मिल जाती हैं, लेकिन HPSC को हरियाणा में प्रतिभा नहीं मिलती। ये विपक्ष कुछ भी कह सकता है, बेलगाम जब जिनके पास कुछ होता नहीं फिर वो इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। उनकी बातों पर इतना तुल लेने देने का कोई, मैं समझता हूँ, महत्व नहीं देना चाहिए, उनका कुछ नहीं पता। वहीं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर कहा कि शुक्र है कि हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व है जिसके कारण हमारी देश आर्थिक संकट से बचा हुआ है। रोहतक में जाट सभा के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के समाज के जो UPSC में और सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके सम्मान का एक बहुत शानदार आयोजन अभी यहाँ पर किया। माननीय मंत्री जी श्रीमान महिपाल ढांडा जी की गरिमामय उपस्थिति में इनके जो सफल अभ्यर्थी उनके परिवारों का मान सम्मान हुआ है। और ऐसे कार्यक्रम मंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है कि और भी अन्य प्रकार की जो सफलताएं हैं, चाहे अलग अलग परीक्षाओं में हो, और चाहे CA हो, CS हो, ICWA हो, IIT हो, IIM हो, इसमें भी समाज को आगे आकर के अपने बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। देश में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस तरह की खबरें शकून देती है। देश में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और शुक्र है कि मोदी जी हैं, और मोदी जी के होते हुए आज देश आर्थिक तौर पर इतने बड़े झंझावात में, इतने बड़े महायुद्धों की स्थिति के बीच में अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं और $700 बिलियन का रिजर्व मेंटेन करते हुए लगभग, और साथ साथ तेल की कीमतें जो दुनिया में आसमान छू रही हैं, भारत में उनको बहुत नियंत्रण में रख करके और पूरी सप्लाई को सुनिश्चित करने का जो काम कर पा रहे हैं, और दुनिया के देशों में जा करके नई नई संधियां करके, नए नए एग्रीमेंट करके, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के रहते हुए भारत की आर्थिक व्यवस्था
न केवल सुदृढ़ रहेगी बल्कि और मजबूत होगी। बता दें कि हर साल की भांति इस वर्ष भी बड़ी संख्या में हरियाणा के युवाओं ने यूपीएससी एग्जाम को पास कर प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।